स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। हर महीने अपनी सैलरी से 10,000 बचाते रहिए और अपने बच्चों के लिए एक बहुत सिक्योर्ड फ्यूचर अपने हाथों से कंस्ट्रक्ट कीजिए। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पाकिस्तान की या म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उनकी बेहतरीन बात ये है कि आप इनमें अगर चाहें तो 10,000 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ये 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स एक प्रोलॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं और ये डूबती नहीं है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स की ही बात करनी है, एक इन्वेस्टमेंट से मुराद एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हमने कोई चीज़ बाय कर ली और वो स्टैटिस्टिकली उसकी कोई वैल्यू होगी और उसमें एक कैपेसिटी होगी कि भाई ये वैल्यू आने वाले टाइम पे बढ़ सकती है। और अगर सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी ही तो ओवरऑल टू सम मुख्तलिफ आरा के मुताबिक सिर्फ बढ़ना ही गारंटी हो तो वो हराम में आता है। बिज़नेस का वो रूल पूरा नहीं करता। ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस बढ़ भी सकती है, जिसकी प्राइस कम भी हो सकती है, उसमें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हलाल भी है, वो पैसा बना के भी देती है। समटाइम्स पैसा डूब भी जाता है, डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। हिस्टोरिकली प्रूव है कि लॉन्ग रन में कोई भी एसेट लिया वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देता। लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन से मेरी मुराद होती है 10 से 15 साल, 20 साल। 10 से 15 या 20 साल का कोई भी एसेट लॉस नहीं देता लॉन्ग रन। भले वो जितना मर्जी नीचे आया हो, भले जितना मर्जी ऊपर गया हो, इस टाइम फ्रेम में कभी किसी एसेट ने लॉस नहीं दिया। हिस्टोरिकली प्रूवन है। हाँ, शॉर्ट रन में हमेशा नुकसान हुआ है। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर आपको खुद कोई मेहनत ना करनी पड़े, आप बस कोई चीज़ बाय करें और वो एज एन एसेट पड़ी रहे, और उसमें ये बात हर ज़बान ज़दे आम हो कि भाई अच्छे वक्तों में ले ली थी चीज़, अब बहुत मुनाफा है, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आपके सामने पाकिस्तान की रियल एस्टेट है। लोग आपको बोलते होंगे यार 20 साल पहले या 10 साल पहले बहुत अच्छे वक्तों में एक प्लॉट ले लिया था चंद लाखों का, आज करोड़ों रुपए का। या सोना, इसके तो आप तमाम तर लोग खुद आई विटनेस भी है ना कि अगर आपने 2008 में सोना ले लिया होता 40,000 या 42,000 रुपये की वैल्यू में, 50-60 का गया था 2008 में, आई गेस 2013 में कुछ 40-42 की वैल्यू तक गया आया था, ये मुझे जहाँ तक फिगर याद है। तो आज क्या वैल्यू है सोने की? प्रॉफिट तो हुआ है, शॉर्ट रन में नुकसान हुआ था, लॉन्ग रन में प्रॉफिट है 20-25 साल। या तीसरी कोई चीज़ आपके पास क्या आती है? आपके पास स्टॉक मार्केट आती है। अब जो मैंने आपको पहली 2 चीज़ें बताई हैं, इनमें आप 10,000 रुपये से एंटर नहीं कर सकते इन मार्केट में। ना 10,000 रुपये का आप कोई सोना ले सकते हैं, ना 10,000 रुपये का आप जो है रियल एस्टेट में आ सकते हैं। या अगर आप 10,000 पर मंथ भी कुछ करते जाएं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। फाइलें लेंगे उसमें फ्रॉड का एलिमेंट ज़्यादा होता है। आपके पास पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट यूँ रेडिली अवेलेबल है, आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। आप लॉक करें कि आज के महीने में फरवरी में आपकी 10,000 की जो सेविंग है आपने पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट के शेयर लेने हैं 10,000 रुपये के, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कंपनीज के नाम ही नहीं लेता, वो आप रिसर्च करें खुद। अगले महीने आप फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, उससे अगले महीने आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, उससे अगले महीने आप म्यूचुअल फंड्स में 10,000 रुपये डाल दें, फिर उससे अगले महीने आप कोलगेट के शेयर ले लें, उससे अगले महीने बाटा के शेयर ले लें। 10 वेरिएशन रख लें। 1 लाख रुपए तक जब आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा तो 10 अलग जगहों में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। क्या सारे के सारे डूब जाएंगे? और फॉरगेट अबाउट इट, ये तो लॉन्ग रन चल रहे हैं। अगले साल की ये एक्टिविटीज़ दोबारा, उससे अगले साल की एक्टिविटीज़ दोबारा, 10 साल बाद आप जब देखेंगे तो आपकी जेब से 10 लाख रुपया गया होगा। ओवरऑल अगर मैं और पैसे डाल दूँ, ये 12 महीनों में अगर हम देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो 2 लाख रुपये और होगा अप्रॉक्सीमेटली। 12-13-14 लाख रुपया जेब से चला गया होगा 10 साल बाद। लेकिन वो 14 लाख रुपया गारंटीड होगा कि उसने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। कुछ तो ऐसा प्रॉफिट जनरेट किया होगा कि हो सकता है वो 14 का 28 लाख रुपए या 30 लाख रुपया बन गया हो। और आपने सारे पैसे तो किस्तों में दिए, ऐसा दिए। मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ। लेकिन वो 14 लाख अगर 15 या 16 लाख रुपया भी हो गया तब भी आप प्रॉफिट में है। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हर महीने। आपका तो डिवैल्यू होता, खर्च हो जाता, वो तो कोई एसेट ही नहीं था। लेकिन अगर आपने ये ट्रेन पकड़ ली
तो इस बात की ज़मानत है कि 14-15 साल बाद आपके पास कम से कम वैल्यू 15-16 लाख की होगी। आपके भले काम ना आ रही हो, किसी ना किसी के काम तो आ रही होगी। और ये वो अमाउंट मैं बता रहा हूँ जिसकी वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10,000 रुपया आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप खा पी जाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं बचेगी, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिलने ही नहीं लगा। लेकिन जब आप यूँ इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे लॉन्ग रन पे और कंसिस्टेंसी रखेंगे, लोग कमेटियाँ डाल के रख लेते हैं ना, आपकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं, पहले दिन से उनके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं। तो ये बेहतरीन टाइम है ना इन्वेस्टमेंट करने का। इससे क्यों जो है अपने आप को आप फ़ायदा नहीं दिलवा रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।